बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आखिर क्या वजह है कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब बार बार ये बात कर रहे हैं कि जी अभी हमें पूरी तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। ये मियाँ जावेद लतीफ़ वही मियाँ जावेद लतीफ़ हैं जो काबीना का हिस्सा भी थे, और अब आप ये देखिए जब से मोहम्मद ज़ुबैर साहब पीछे हटे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैं तो तर्जुमान भी नहीं हूँ मरीम नवाज साहबा का या नवाज शरीफ का। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब पहले भी जब काबीना का हिस्सा थे तो वो जनाब नवाज शरीफ साहब मरीम साहबा के तर्जुमान थे, और अब भी आप देखिए वो वही बातें करते हैं जो उनकी तरफ से आती हैं। क्यों कह रहे हैं कि अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? पाकिस्तान का कोई एक इदारा आप मुझे बता दीजिए, कोई एक इदारा जो इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ के लिए, शरीफ खानदान के लिए पूरी तरह से सहूलतकारी नहीं कर रहा। जो उनकी दिल की ख्वाहिश होती है वो पूरी की जाती है, जो भी वो चाहते हैं वो हो रहा है। फिर भी आखिर मसला क्या है? अब आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट तक में मामला है और जो ताहयात नाअहली है उसको खत्म किया जा रहा है, सबको पता है। अभी फैसला तो चले बाद में आएगा, उस पर बात होगी, लेकिन जो रिमार्क्स आ रहे हैं उससे पहले जो आरओ ने फैसला सुना दिया है, भाई सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला चल रहा है कि जी ताहयात नाअहली अभी भी नवाज शरीफ साहब की बरकरार है, या आज भी प्रोसीडिंग्स में बात आई कि जी जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ये ताहयात नाअहली है नवाज शरीफ की, और उन्होंने जिस तरह से झूठ बोला, तो अब जब तक सुप्रीम कोर्ट ही उसको इसके खिलाफ फैसला नहीं देती तब तक वो रहेगी। मगर आप देखिए रिटर्निंग अफसर कितना समझदार है, उसको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसला क्या देना है। उसने कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं किए मियां नवाज शरीफ साहब के, उसने वो जनाब मंजूर कर लिए हुए हैं। वो अलग बात है कि तहरीक इंसाफ के लोगों के जनाब मुस्तरद पर मुस्तरद ऐसे ठप्पे पे ठप्पा लगा है। अच्छा, अब अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ, ये तक कहा गया कि अगर ये म्यार जो रखा जा रहा है 62 का 63 का जनाब सादिक रबीन का, ये तो आज कायदे आज़म भी होते तो जनाब वो भी नाहल हो जाते। आप सोचिए, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को भी नहीं बख्शा गया। फिर और भी बहुत सी बातें हुई कि जी ये ताहयात नाअहली कैसे हो सकती है, ये वो तो बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है। इस पर जो निगरान हुकूमत है जिसका काम है इलेक्शंस करवाना है, इलेक्शन कमीशन है इसका काम इलेक्शन करवाना, वो भी जनाब कह रहे हैं नहीं बिल्कुल ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। तो जब किसी को कोई एतराज़ ही नहीं है तो मामला तो खत्म होगा। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट हो गई, नजर आ रहा है कि उनके लिए खुशखबरी आने लगी है। जिस तरह पहले मुसलसल अदालतों से उनके लिए खुशखबरियां आई हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खुशखबरियां आई हैं, मियां नवाज शरीफ जब से वापस आए हैं, क्या नादरा हो क्या नैब हो सब भाग रहे हैं, पुलिस इंतजामिया, उनका काम क्या रह गया है? यानी बल्दियाती जो निज़ाम है वो भी इस मुल्क का इसी काम पर है कि जाकर जलसे जो है वो करवाने हैं नून लीग के। पीटीवी जो है उसका एक काम है कि उनको भरपूर कवरेज देनी है, तमाम इंतजामिया का एक काम है। रिटर्निंग अफसरान का काम है तहरीक इंसाफ के रिजेक्ट करने हैं, इनके एक्सेप्ट करने हैं, और पुलिस का काम है कि जो मुखालिफिन है नून लीग के तहरीक इंसाफ है इनको पकड़ो। हत्ता कि अब यह हाल हो गया है कि मुसद्दिका कॉपी छीन लो ताकि जाकर आरओ के फैसले के खिलाफ अपील भी ना कर सकें, आगे जा ना सकें ट्रिब्यूनल में। ये तो हाल है। तो पुलिस इनके लिए काम कर रही है, अदालतों से इनको सहूलत मिल रही है, इलेक्शन कमीशन में जनाब जैसी अभी ये यानी होता है ना कि वैसे ही मुंह से ख्वाहिश निकालते हैं कि भाई 2 दिन और दे दें कागजात नामजदगी के, वो इनको मिल जाते हैं इलेक्शन कमीशन से। नैब इनके केसेस खत्म कर रहा है। कोई इदारा मुझे बताएं, कोई एंटी करप्शन का मामला आप देख लीजिए। यानी खुद नदीम अफजल चंद साहब जो नून लीग के ऊपर तनकीद अब कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी सारे अफसरान इनके नून लीग के लिए लगाए हुए हैं, वो ये बात कर रहे हैं। फिर भी मियां जावेद लतीफ को मसला क्या है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? एक बात ज़हन में रखिएगा, अभी तक जो सबसे बड़ी खबर दी है ना इमरान रियाज ने, वो यही है कि उनके लिए हालात अच्छे नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए। तो ये क्या हो गया है कि यहाँ से खुशखबरियों पर खुशखबरियाँ आ रही हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट से भी बात हो रही है, लेकिन फिर भी मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो खुश नहीं है। अच्छा, इस पर आने से पहले मैं आपको एक बता दूं बात, जरदारी साहब कैसे गेम पर गेम डालते चले जा रहे हैं, आप उस पर गौर कीजिए। अभी जरदारी साहब ने एक बड़ी विकेट गिरा दी है नून लीग की, और सिंध से ही उन्होंने यानी नून लीग का सफाया करने की ठान ली है। इसके साथ आप देखिए कि जो मियां नवाज शरीफ प्लानिंग कर रहे थे कि अच्छा सिंध से हम कुछ कर सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं जरदारी पर, तो हम जेयूआई को भी मिलाते हैं, वहां पर जीडीए मिलेगी, जेयूआई होगी, एमक्यूएम होगी, सारे मिलकर जनाब इलेक्शन लड़ेंगे। वो उन्होंने क्या करना था, वहां तो जनाब बिलावल जाकर सिंध के जो सदर हैं जेयूआई के राशिद सुमरो, उनसे मुलाकात कर ली है। सिंध में भी काम गया। मौलाना साहब ने अपने बेटी की शादी पर नवाज शरीफ को बुलाया नहीं, मौलाना साहब ने अब्दुल गफूर हैदरी को भेज दिया शाहिद खान अब्बासी के पास। क्या वो मरी से जनाब जो गढ़ कहते हैं नवाज शरीफ जिसको, वहां से शाहिद खान अब्बासी हम सपोर्ट करते हैं, मिलकर चलते हैं, और वहां जलसा भी किया जेयूआई ने। उनका अगर ज्यादा नहीं भी है वहां वोट बैंक, लेकिन शाहिद खान अब्बासी का तो है। तो आप देखिए कि अब जेयूआई के बाद वो पहले उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा, उस पर हमने वीडियो बनाई थी, अब जरदारी साहब भी मैदान में आ गए हैं, और मुस्लिम लीग नून सिंध के नायब सदर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अब अंदाजा लगाएं, वो खुद बता रहे हैं कि जी सिंध में
नून लीग तो फारिग हो गई है, बल्कि उसका इंपैक्ट पूरी विफाकी सतह पर नून लीग को पड़ रहा है। मुस्लिम लीग नून सिंध के नायब सदर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है और कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निसार खोड़ो जो पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर शेख जावेद मीर को खुशामदीद कहता हूं। शेख जावेद मीर ने कहा कि ज़माने तालिब इल्म में पीपल्स पार्टी का हिस्सा था, अब घर वापस आ गया हूं। मुस्लिम लीग नून में साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल और बशीर मेमन जो अब सदर हैं पीपल्स नून लीग के, बशीर मेमन के आने के बाद धड़े बनने हैं। बशीर मेमन आए हैं तो मोहम्मद जुबैर भी नाराज हो गए हैं, सारे नाराज हो गए हैं। फिर जनाब इनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून सिंध के रहनुमाओं को बशीर मेमन के साथ नहीं चलना चाहिए। चलो वो आ गए खुद पीपल्स पार्टी में और दूसरों को मशवरा दे रहे हैं कि ना चलो जी, बशीर मेमन के साथ ना चलो। तो ये जरदारी साहब ने गेम डाल दिया है। बिलावल मैंने आपको बता दिया, वो गए हैं राशिद सुमरो से मिल लिया, JUI का वो वहाँ जो इत्तेहाद बनाना था वो भी कहानी खत्म हो गई, वो जो शेख अफजल मनवर कहते हैं वो काम बढ़ गया। अब जरदारी साहब, मौलाना साहब ये तो एक होते नजर आ रहे हैं। आगे तो आना था मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, उनके लिए और मसाइल बने हुए हैं। अब उनके लिए मसाइल क्या बने हुए हैं कि एक तो अपनी पार्टी में लड़ाइयाँ हैं, शेखुल असगर अयाज सादी की लड़ाई चल रही है, तलाल चौधरी को देने हैं टिकट या नवाब शेर वसीर जो लोटे हुए उनको देना है, वो मसला बना हुआ है। शाहिद खान अब्बासी अभी भी नाराज़ हैं, फिर मोहम्मद जुबैर अब नया इजाफा हो गया है, दीगर लोग नाराज़ होते चले जा रहे हैं। तमीना दौलताना का मामला आप देख लीजिए, उनको भी जनाब साइड लाइन कर दिया गया। तो ये अभी देखें, ये जब आज़ाद हैसियत में लोग आने लग गए, अभी और बहुत से आए हैं। साबिक गवर्नर जो है खैबर पख्तूनख्वा के नून लीग के, वो छोड़ गए हैं। तो बहुत से लोग अभी जा रहे हैं। इसके साथ जो गेम होने वाली है ना जी, जो ख़तरा है जिसमें कहा जा रहा है फिर से गिरफ्तारियां हो सकती हैं, वो ये है, इसका जिक्र असदुल्ला खान साहब ने वीलॉग में भी किया है कि मियाँ साहब के केसेस कभी भी दोबारा खुल सकते हैं। अब आप सोचेंगे भाई उनको तो हर तरह से सहूलत दी जा रही है, केस दोबारा क्यों खुलेंगे? उस पर आते हैं। अच्छा, अब केस दोबारा खुलने का मामला ये है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते हैं तो 30 से 40 सीटें हैं नून लीग की, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते हैं। ये नून लीग को पता है, इसीलिए आप देखें वो कहते हैं बल्ला नहीं होना चाहिए, और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन कमीशन भाग भी रहा है। लेकिन मियाँ साहब IPP को रास्ता नहीं दे रहे और वो अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रहे कि जी इख्तियार तो मिले, इख्तियार ना मिले, इस पर बात नहीं है। इख्तियार उनको मिलने के लिए राजी है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इख्तियार ना उनके पास नहीं होगा। वो बेइख्तियार वज़ीर आज़म होंगे और उनको ये सारी बेसाखियाँ कबूल करनी पड़ेंगी, चाहे वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, इसको काफ़ी ज़्यादा सीटें देनी पड़ेंगी उनको। फिर इसी तरह से जनाब चाहे बाप पार्टी है या उनके लोग आए हैं, उनको बहुत ज़्यादा काबीना में हिस्सा देना होगा। इसी तरह MQM और दीगर को। अब वो बड़ी मुश्किल से राजी हो रहे हैं कि यार लोटों को तो हम चले साथ चला लेते हैं, IPP को इतना हिस्सा हम दे दें, और उनको वाज़ेह हो रहा है कि जनाब वज़ीर आज़म आपको बनाएंगे लेकिन इख्तियार आपके पास बिल्कुल कतई नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज शरीफ का आपको भी पता लग रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब की कहानी कोई नहीं है वज़ीर आज़म बनने की, ये सब नजर आ रहा है। लेकिन खतरा ये है कि अब मियाँ साहब कह रहे हैं मैं नहीं मानता, जब नहीं मानेंगे तो केस दोबारा ओपन हो सकते हैं, केसेस दोबारा रीओपन हो सकते हैं। ये असल मामला है और ये थ्रेट नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने ऐसे नहीं केसेस खत्म करवाए थे, जुबैर साहब भी बता रहे हैं ना, जाकर जनाब इंसाफ के लिए जाते रहे पिछली इस्टेब्लिशमेंट के पास। और एक और मामला कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड का जिस तरह तहरीक इंसाफ ले गई है, वैसे तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है जस्टिस काजी फैसल साहब से कोई उनको रिलीफ ज़्यादा मिले, मगर अब अगर ये मामला आ जाता है, सबके सामने है कि किस तरह से इस वक्त हो रहा है, इलेक्शन प्रोसेस पर सारे सवाल उठा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आ गया है। वो अलग बात के काजी फैसल साहब ने आज जो लापता अफराद के मामले में रिमार्क्स दिए हैं कि जी वो लापता अफराद खुद क्यों नहीं आते, अगवा हुआ है तो वो अगवा होने के बाद सामने आया है तो वो तो हमारे सामने नहीं आ रहा, वो तो कह देता है कि जी मैं कहीं गया हुआ था या वो तो आ ही नहीं रहा, तो इमरान रियाज है तो खुद आकर बताए, सारे खुद आकर बताएं ताकि वो फिर लापता हो जाए, कमाल है। तो वो तो इस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ को थोड़ी सी भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई तो नून लीग फारिग हो जाएगी। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि हाँ, फर्ज कीजिए, कह देते हैं कि ये तो सारी पकड़ दकड़ इलेक्शन कमीशन खुद लिख कर दे रहे हैं, कुछ उसमें चंद लोग कि जी यहाँ तो ना पुलिस हमारी सुनती है ना ब्यूरोक्रेसी, चीफ सेक्रेटरी हम लिख लिख कर थक गए, तो ये दोबारा अगर प्रोसेस शुरू हो जाता है कि कईयों का कागजात नामजदगी नहीं जमा हो सके, कई अब जनाब जाकर अपील नहीं कर सकते कि हमारे कागजात रिजेक्ट हुए हैं, तो वहाँ से उनको मुसद्दिका कॉपी नहीं मिल रही कि उनकी रिजेक्शन की, वो नहीं मिलेगी तो अपील क्या करेंगे। तो अगर ये सारा रिवर्स होता है प्रोसेस तो फिर इलेक्शन लेट होंगे, इलेक्शन लेट होंगे तो फिर मामला थोड़ा सा लटकेगा। तो अक्टूबर में जस्टिस काजी फाइसा साहब हो जाएंगे रिटायर और चीफ जस्टिस बन जाएंगे जस्टिस एजाजुल एहसन। और काजी फाइसा साहब का इतनी बेताबी से नून लीग को इंतजार था कि वो आएंगे तो मामला ठीक होंगे, आएंगे तो मामला ठीक होंगे,
और उनकी रिटायरमेंट के बाद फिर पता नहीं क्या हो जाए। तो जस्टिस एजाजुल एहसन पर तो नून लीग ने बड़े हमले किए हैं, मियां नवाज शरीफ साहब ने, शरीफ ख़ानदान ने बड़े हमले किए हैं। तो फिर उनको ये भी नहीं यकीन कि वो जिस तरह का इंसाफ ये चाहता है शरीफ ख़ानदान, वो उस तरह का करेंगे नहीं करेंगे। तो आपको तो पता है ना कि एम्पायर को साथ में लाकर खेलने की आदत है। वो एक जज साहब इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको फ़ोन किया करते थे, वो सब सामने है। फिर जो एक और जज साहब जिनकी वीडियो बनाई गई, जज अरशद मलिक की, उनका बयान हल्फी सामने है कि किस तरह उन पर दबाव डाला गया। तो ये तो कहानियाँ बदल जाएंगी, फिर तो इनके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। तो लिहाजा अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में सारी आज हियरिंग हुई, उसमें बड़ा कुछ कहा गया, ताहयात तहलील जो है ना वो तो किस तरह से होगी, बड़े बड़े मुजरिम जो हैं वो सारी उम्र नाअहल नहीं होते, तो ये किस तरह से हो गया, अगर कोई झूठ बोलेगा तो ताहयात नाअहल कैसे हो जाए। तो यहाँ से जो सारे रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं वो दब गए हैं इस सारे में कि अच्छा ये दोबारा हमारे साथ कुछ खराबी हो सकती है। इसलिए मियां जवेद लतीफ़ की जो बातें हैं आप उस पर दोबारा जाइए कि क्या हो रहा है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जरदारी साहब की फिर एंट्री हो रही है, ये क्या हमने आगे आना था, ये सारे जाकर जरदारी साहब से जुड़ रहे हैं। फिर ये कि हम अगर 100 की 100 बातें नहीं मानेंगे, एक नाफरमानी हो गई तो हमारे केसेस भी दोबारा खुलेंगे। तो एक मखलूत हुकूमत ऐसी होगी जो सेटअप है या प्लान है जिस पर मियां नवाज शरीफ साहब को या मनाया जा रहा है, जिस पर शहबाज शरीफ साहब तो मान गए थे कि हम सिर्फ जनाब एक इख्तिदार इंजॉय करेंगे, इख्तियार हमें नहीं चाहिए, हमें इख्तिदार की इंजॉयमेंट चाहिए जिस तरह शहबाज शरीफ साहब करते हैं, तो वो हमें चाहिए। मगर मियां नवाज शरीफ साहब की आदत थोड़ी फ़र्क है, वो चाहते नहीं इख्तिदार के साथ थोड़ा सा तो इख्तियार हो, इतना सा तो दे दें, थोड़ा सा तो इख्तियार दे दें, वो भी नहीं मिलना। और अगर वो इसी तरह से इनकारी रहे तो फिर मैंने आपको बताया है सूरत हाल बदल रही है, जरदारी साहब इन हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब आउट हो रहे हैं, और ज़्यादा अगर कुछ करने की कोशिश की, जो शहबाज शरीफ साहब ने जो कुछ कहा था उस प्लान के ख़िलाफ़ अगर मियां नवाज शरीफ साहब चलते गए तो फिर मामला आपको पहले ही पता है इलेक्शन डिले की तरफ जा रहे हैं, और उस सूरत में फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब तहरीक इंसाफ जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जमात है उसको दीवार से लगाया गया, उसके साथ आप देख रहे हैं क्या कुछ कर दिया गया है, क्या कुछ हो चुका है, और पता नहीं भी क्या होना है, लेकिन वो तो सस्टेन कर गए हैं, वो तो बस खड़े हैं और गुजरते जा रहे हैं। हत्ता के जनाब बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ऐलान कर रहे हैं कि हमें अंडर 19 के साथ भी खेलना पड़ा तो हम खेलेंगे, बायकॉट नहीं करेंगे। मगर ये सूरत हाल जब नून लीग के साथ हुई तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इसका 1% भी इनसे बर्दाश्त नहीं होना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।